नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की हिंदी समरी समझने वाले हैं। लेसन शुरू करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये स्टोरी एक लड़की के विषय में है जिसका नाम है एन फ्रैंक और जिसका पूरा नाम है एनालिस मैरी। ये एक यहूदी लड़की है और जिसका जन्म 12 जून 1929 में जर्मन में हुआ था। बात उस समय की है जब एन फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में रहती थी, परंतु वहाँ के लोग उन्हें बहुत परेशान करते थे, उनको अपशब्द कहते थे। इस कारण से उनकी पूरी फैमिली नीदरलैंड में जाकर शिफ्ट हो गई। किंतु जब कुछ समय पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उस दौरान जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार कर लिया, उसके ऊपर कब्जे कर लिया। और उस समय जर्मनी में हिटलर का शासन था और जिस तरह हिटलर बहुत ही निर्दय था, उसी प्रकार उसके पार्टी के लोग भी बहुत निर्दय थे, जिन्हें नाजी कहा जाता था। और ये नाजी यहूदियों पर बहुत अत्याचार करने लगे, उनको बहुत परेशान करने लगे, उनको जान से मारने लगे। और जब यहूदियों पर नाजियों का अत्याचार बढ़ा, तब एन फ्रैंक, उसकी पूरी फैमिली और 4 और मित्र एम्स्टर्डम में चले गए और वहाँ वह उसके पिताजी के ऑफिस में 2 वर्ष तक छिपे रहे। और 2 वर्ष के पश्चात उन सभी को पकड़वा दिया गया और उन सभी को बर्गन के कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप यानी वहाँ पर सभी यहूदियों को इकट्ठा किया जाता था और वहाँ पर उनको बहुत परेशान किया जाता था, उन पर यातनाएं दी जाती थी और वहाँ पर लोग तड़प तड़प कर मर जाते थे। और कुछ समय पश्चात एन फ्रैंक की मृत्यु भी वहाँ पर टाइफस से, जो कि एक प्रकार का फीवर होता है, उससे मृत्यु हो गई। और उसकी जो सिस्टर थी उसकी भी वहाँ पर मृत्यु हो गई। और धीरे धीरे उसकी फैमिली के सभी व्यक्ति के और मित्रों की मृत्यु हो गई, केवल उसके पिता जीवित रहे। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब एन फ्रैंक के पिता एम्स्टर्डम वापस आए और उन्हें एन फ्रैंक की एक डायरी मिली, जो वह डायरी रोज़ लिखा करती थी। और ये वही डायरी थी जो उसके पिता ने एन फ्रैंक के 13वें बर्थडे पर उसे गिफ्ट दी गई थी। और उस डायरी में जो डेट लिखी हुई थी वो थी 12 जून 1942 से 11 अगस्त 1944 तक। और इन वर्षों के बीच में जो भी एन फ्रैंक के बीच में हुआ, उसके साथ जो भी घटित हुआ, उसने उन सभी को उस डायरी में अच्छे से लिखा। ये डायरी एन के पिता के लिए केवल उसकी एक निशानी थी, इसलिए उसके पिता ने इस डायरी को संभाल के रखा और बाद में इस डायरी को इंग्लिश में पब्लिश करा दिया। और इस डायरी का नाम रखा था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और ये डायरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी बन गई। तो इस प्रकार हमने इस लेसन का बैकग्राउंड देखा। चलिए अब जो स्टोरी है उसकी हम समरी समझ लेते हैं। ये जो लेसन है ये एक हिस्सा है उस डायरी का जो कि एन फ्रैंक ने लिखी थी। तो चलिए हम उसकी समरी शुरू कर लेते हैं। एन फ्रैंक को लगता है कि डायरी में लिखना उसके लिए एक विचित्र सा अनुभव है, क्योंकि उसे लगता है कि एक 13 वर्ष की लड़की के अनुभव को कौन पसंद करेगा। परंतु उसे लिखने की इच्छा है और वह कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। लोगों में उतना धैर्य नहीं होता है, परंतु कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा अधिक धैर्यवान होता है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसके मन में जो भी कुछ आएगा वो उस डायरी में लिख देगी। आगे वह कहती हैं कि एन फ्रैंक के परिवार में बहुत सारे लोग हैं, उनका परिवार बहुत बड़ा है, मम्मी पापा चाचा चाचियां हैं, लगभग 30 से ज़्यादा लोग जो हैं उसकी फैमिली में हैं। परंतु उन सब में ऐसा कोई नहीं है जिसे एन अपना सच्चा मित्र कह सके, अपने मन की बात बता सके, अपने विचार को शेयर कर सके। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह डायरी में सब कुछ लिखेगी। वह डायरी में ऐसी चीज़ें नहीं लिखना चाहती जिसे आम लोग लिखते हैं, परंतु वह चाहती है कि उस डायरी में ऐसी चीज़ें लिखे
जो लोगों को पसंद आए। वह उस डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उस डायरी का नाम किटी रखा। एन फ्रैंक ने अपनी पढ़ाई शुरू करी और उन्हें वहाँ के एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेजा गया। जब वह क्लास 6 में थीं तो उनकी टीचर मिसिस क्यूप्रस थीं, जो कि वह उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थीं। दोनों एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे। 20 जून 1942 यानी 20 जून 1942 को एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में पहली प्रविष्टि की, जो कि एक लेटर के रूप में थी, और वह इस लेटर में उसके मैथ्स के टीचर मिस्टर कीसिंग के साथ हुए अपने अनुभव के विषय में लिखती हैं। वह अपनी डायरी के पहले पेज पर हेडिंग डालती हैं डियर किटी, और वह बताती हैं कि कैसे उनकी कक्षा का पूरा ग्रुप उनके रिजल्ट से घबराया हुआ था और सभी बच्चे आपस में चर्चा करते हैं कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किस बच्चे को अपनी पूरी गर्मी की छुट्टियां बेकार करनी होगी। और वह सभी एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं पास होने वाला नहीं हूँ, और कुछ कहते हैं कि मैं पास हो जाऊँगा, परंतु मुझे मैथ्स के विषय में टेंशन हो रहा है। इस पर एन फ्रैंक कहती है कि हम सबको रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए। इसके बाद एन फ्रैंक अपने मैथ्स के प्रोफेसर के विषय में बताती हैं, जिनका नाम है मिस्टर कीसिंग। वे बताती हैं कि मिस्टर कीसिंग के अलावा सभी के साथ उनका अच्छा संबंध है, सभी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। आगे एन फ्रैंक लिखती हैं, एक दिन जब एन फ्रैंक क्लास में बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी और उस समय उनके टीचर मिस्टर कीसिंग ने एन को बात करते हुए देख लिया, तो सज़ा के तौर पर मिस्टर कीसिंग ने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए कहा, और एनी ने भी उस टॉपिक पर अगले दिन लिखकर ले आई। पर फिर भी उसने कक्षा में बात प्रारंभ करना शुरू कर दिया। अब मिस्टर कीसिंग को अत्यधिक गुस्सा आ गया और मिस्टर कीसिंग ने उसे एक नया टॉपिक दे दिया, और वह टॉपिक था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी एक ना सुधरने वाली बातूनी लड़की। इस पर लिखने के लिए कहा और अगले दिन पुनः एनी ने वो टॉपिक पर लिख लिया, किंतु उसके बात करने की आदत नहीं गई। इसीलिए सज़ा के तौर पर मिस्टर कीसिंग ने उसे एक और टॉपिक दे दिया, और वो टॉपिक था क्विक 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 चैटर बॉक्स। परंतु इस बार एनी ने इस टॉपिक को ऐसे के रूप में ना लिखकर एक पोएम के रूप में लिखा। ये एक बतख माता और पिता की कहानी थी, और इस कहानी में पिता बतख अपने बच्चे को मार डालते हैं क्योंकि वह बहुत अधिक बोलते थे। और यह जो इस कहानी थी वह मिस्टर कीसिंग पर एक व्यंग था, परंतु मिस्टर कीसिंग ने इस पर बुरा नहीं माना, और मिस्टर कीसिंग ने इस पोएम को अन्य क्लासेस में भी जाकर सुनाया। और इसके बाद मिस्टर कीसिंग ने एनी को क्लास में बात करने की अनुमति दे दी और कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया। इस प्रकार ये लेसन की हिंदी समरी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।